ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध का असर अब भारत पर भी होने लगा है। चुनाव था तब सब कुछ ठीक था, अब यह है छोटू सिलेंडर। ये ज़्यादातर जो श्रमिक हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भरवाते हैं। इसकी कीमत 260 रुपये बढ़ गई है और ये है दुकान वाला सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर इसको बोलते हैं। इसकी कीमत तो 900 रुपये से ज़्यादा बढ़ गई है, सोचिए। वही उमाशंकर सिंह की माने तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। मैंने कहा था ना कि ईरान इजराइल युद्ध का असर पूरी दुनिया पर होगा। सवाल अब भी वही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ईरान जिम्मेदार है जो यहाँ के भक्त सोच रहे हैं, या अमेरिका या इजराइल जिम्मेदार है। अमेरिकी संसद की माने, अमेरिकी लोगों की माने तो इस युद्ध के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। खुद डोनाल्ड ट्रंप से संसद में पूछा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें $2 मिलियन चाहिए रोज होर्मुज को खुलवाने के लिए। एक सांसद ने कहा कि 28 फरवरी से पहले तो होर्मुज खुला हुआ था, फिर हमला क्यों करने की क्या जरूरत थी। वहीं इजराइल, सोचिए, इजराइल जो है वो लगातार इस युद्ध को बनाए रखना चाहता है। उसके पीछे की वजह यह है कि जिस दिन ये युद्ध समाप्त हुआ, जिस दिन इजराइल में इमरजेंसी खत्म हुई, बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जांच शुरू हो जाएगा, उसकी पत्नी और बेटे पर सुनवाई शुरू हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप भी इसीलिए इस विवाद को लगातार बनाए रखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि जैसे ही ये युद्ध खत्म हुआ, इमरजेंसी के हालात खत्म हुए, खुद अमेरिका में उसके खिलाफ एप्स्टीन फाइल की जांच शुरू हो जाएगी। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, इन दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने की कसम खा ली है। और वो तमाम देश जिससे इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ के गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग बर्बाद होने के लिए तैयार रहिए। सोचिए, होर्मुज स्ट्रीट 28 फरवरी तक खुला हुआ था। 45 साल से ईरान जो है वो प्रतिबंध झेल रहा था। दरअसल अमेरिका का लालच इतना बड़ा है, उसका पाप इतना बड़ा है, जिसका घड़ा भर के फट गया है। ईरान के पास दुनिया का 40% तेल अकेले है, गैस और तेल। अमेरिका का लालच बढ़ता जा रहा था, उसका कंपटीशन चीन से था, वो चीन को मात देना चाहता था। दरअसल 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा ईरान अपना गैस और तेल 90% चीन को निर्यात करता था। उसी से उसकी रोजी रोटी चलती थी। उसने अपने देश में एजुकेशन का स्तर सुधारा, उसने अपने सेना को मजबूत किया, और सबसे खास बात, उसने मिसाइल और ड्रोन्स पर काम किया। ये बात अमेरिका को पता नहीं था। अमेरिका को लगा कि 45 साल के पाबंदियों से ईरान टूट गया होगा, और अब वक्त है, यही वक्त है कि इजराइल के कंधे पर रखकर बंदूक छोड़ा जाए और ईरान पर कब्जा कर लिया जाए। ईरान पर कब्जा मतलब तेल और गैस पर कब्जा। इसलिए इटली के एक पत्रकार ने कहा था कि अमेरिका को वहीं लोकतंत्र की चिंता सताती है जहां तेल हो या सोना हो। जैसे वेनेजुएला में उसको लोकतंत्र की चिंता सता रही थी, उसने उस पर कब्जा कर लिया, वहां के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, तेल और सोने पर कब्जा कर लिया। उसे ग्रीनलैंड की चिंता सता रही है, जहां नीचे लिथियम का भंडार है और एक खास जो तत्व होता है उसका भंडार है, जिसको रेयर अर्थ बोलते हैं। उसको क्यूबा की चिंता सता रही है, क्योंकि क्यूबा एक शानदार सुंदर देश है। तो सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की जो पाप का घड़ा था वो फूट गया है, और अब लेने के देने पड़ गए हैं। सब कुछ उल्टा हो रहा है, और इसकी चपेट में वो तमाम लोग आएंगे जिन्होंने किसी भी तरह से अमेरिका और इजराइल की मदद की है। ईरान अब साफ कह रहा है कि होर्मुज नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा। खुलेगा तभी जब अमेरिका हमारे ऊपर हुए युद्ध का हर्जाना देगा। ईरान इसी मुद्दे से टस से मस नहीं हो रहा है। उसे पता चल गया है कि अब अमेरिका उसका बाल बांका भी नहीं कर सकता है। अमेरिका का कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं है जो जाकर ईरान में बमबारी करके वापस चला आए, क्योंकि ईरान ने अपने जो वायु रक्षा प्रणाली है, इंटरसेप्टर्स है, उसे F-35 हो या F-18 हो, सारे जेट को मार गिराया है। और सबसे बड़ी मुसीबत तो यह है कि धीरे धीरे खाड़ी देशों से अमेरिका के अड्डे खत्म हो गए हैं। सोचिए, युद्ध का 28 फरवरी को युद्ध शुरू हुआ था, आज 2 महीना और 2 दिन हो गए हैं। उसके बावजूद भी अमेरिका की हालत वो है जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। अमेरिका के लोग भी खून के आंसू रो रहे हैं।
वहां भी तेल और गैस का मैक्सिमम उसका भंडारण 3 से 4 महीने का है। ईरान को यह बात पता है और इसलिए वो कह रहा है कि कम से कम 6 महीना तो हुर्मुज से इजराइल और अमेरिका का जहाज नहीं जाएगा, ताकि उसे एहसास तो हो कि बंदिशों का मतलब क्या होता है, पाबंदियों का मतलब क्या होता है। और इसी वजह से अमेरिका अब घुटनों पर है। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि यह युद्ध समाप्त हो जाए, हुर्मुज खोल दिया जाए, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बर्बादी तय है। लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, ये तभी होगा जब तुमने हम पर जो हमला किया है उसका हर्जाना दो। दरअसल अमेरिका का जब जी चाहता है, जब इच्छा होती थी, वो किसी पर भी हमला कर देता था। कभी उसने वियतनाम पर हमला किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो उसने परमाणु बम गिराया। उसकी तो बात समझ में आ रही थी, क्योंकि हिटलर, रोम, बर्लिन, टोक्यो जो पाप की धुरी थे, उन्होंने दुनिया को युद्ध में धकेल दिया था। लेकिन सोचिए, उसके बाद अमेरिका को लगा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर हूं, जब चाहूं जिस देश पर चाहूं कब्जा कर लूं, बम बरसा दूं। और उसने किया भी, वियतनाम पर किया, वियतनामियों ने उससे हर्जाना नहीं मांगा। इराक पर किया, इराकियों ने उससे हर्जाना नहीं मांगा। लिबिया पर किया, लिबिया ने उससे हर्जाना नहीं मांगा। अफगानिस्तान पर किया, अफगानिस्तान ने उससे हर्जाना नहीं मांगा। उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया। सोचिए, उसके बाद उसका मन इतना बढ़ गया था कि उसने ईरान पर भी हमला कर दिया, और ईरान की 45 साल की तैयारी के सामने वो टाए टाए फिस हो गया। अब हकीकत यह है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। उसका डॉलर वाला जो कारोबार है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। खाड़ी देश जो अब तक कह रहे थे कि हम ईरान पर हमला करेंगे, अब वो बात नहीं कर रहे हैं। खाड़ी देशों को लगता है कि किसी तरह से हमारा तेल का निर्यात शुरू हो, हमारी अर्थव्यवस्था संभले। लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा है। ईरान को लग रहा है कि यही आखिरी मौका है। अमेरिका पहली बार जाल में फंसा है। अमेरिका का गर्दन पहली बार किसी के हाथ में आया है। और खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई ने साफ कर दिया है कि जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, तब तक हम हुर्मुज नहीं खोलेंगे, और एक भी शिप हमारी बगैर मर्जी के इधर या उधर नहीं हो सकता है। लेकिन सोचिए, ईरान ने साफ कहा है कि वो किसी भी ऐसे देश का कोई शिप नहीं रोक रहा है जो अमेरिका का मददगार न हो या इजराइल का मददगार न हो। वो उन्हीं लोगों के शिप रोक रहा है जो अमेरिका इजराइल के मददगार हो। इसका मतलब है कि दुनिया भर में, भारत में जो तेल की किल्लत है उसकी वजह है अमेरिका। दरअसल अमेरिका कह रहा है कि अगर तुमने हमारे शिप को नहीं आने दिया हुर्मुज से, तो हम दुनिया के किसी भी देश के शिप को नहीं जाने देंगे। इसकी वजह यह है कि अमेरिका को लगता है कि दुनिया भर के देश नाराज होंगे, ईरान पर हमला करेंगे। दुनिया भर के देशों को लगता है कि ये सारी जो समस्या है, ये जो सारी जो किल्लत है, इसकी वजह अमेरिका है, क्योंकि 28 फरवरी से पहले हुर्मुज फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए खुला था। अमेरिका के हमले के बाद अब ईरान साफ कह रहा है कि $2 बिलियन, सोचिए $20 लाख एक शिप पर आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा, जिससे चाहे ईरान ले सकता है, क्योंकि उसका पूरा कंट्रोल है हुर्मुज पर। उसके साथ रूस और चीन खड़ा है। दोनों देशों ने कहा है कि बिल्कुल हुर्मुज जो है वो ईरान के क्षेत्र में आता है, ईरान का पूरा कंट्रोल है, और ईरान जो चाहे उसके लिए कर सकता है। अमेरिका झूठ फैला रहा है, अफवाह फैला रहा है, रोज धमकियां दे रहा है, कर कुछ नहीं पा रहा और नहीं कर पाएगा। खुद अमेरिका की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, उसके तेल के भंडार खत्म हो रहे हैं, वहां के लोगों की बेचैनी बढ़ रही है। तो सोचिए, पूरी दुनिया को फिर से 100 साल पीछे धकेलने की तैयारी में लगा है अमेरिका। अगर इसी तरह से साल भर, 1 साल या 6 महीना गैस और तेल की किल्लत रही, तो सोचिए भारत में क्या होगा। अभी से 1-1 हज़ार रुपए एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं। तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हुई तो पेट्रोल में इथेनॉल मिला के दिया जा रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही है। मुझे नहीं पता इस देश की जनता कब तक चुप रहेगी, लेकिन इसके लिए ईरान जिम्मेदार नहीं है, अमेरिका जिम्मेदार है। सोचिए, अब तक दुनिया के किसी देश को नहीं लगता था कि अमेरिका से पंगे वाले जाएं, लेकिन ईरान ने अमेरिका के गले में घंटी बांध दी है। अब दुनिया का कोई भी देश अमेरिका के साथ खड़ा होना नहीं चाहता है, और वो ईरान के खिलाफ नहीं दिखना चाहता है। इस पूरे युद्ध पर ईरान का पूरी तरह से कंट्रोल है, और उसे पता है कि यही मौका है, यही वो मौका है जब अमेरिका के गले को दबाया जा सकता है। ईरान साफ कह रहा है
कि पहले हर्जाना दो जो हम पर हमला हुआ है, दूसरा लेबनान और फिलिस्तीन को पूरी तरह से आज़ाद करो, तीसरा जो हमारे ऊपर 45 साल से प्रतिबंध थे, हमारी जो संपत्ति सीज है वो भी हमें वापस चाहिए, और चौथा ट्रेड डील हो, एक ट्रीटी हो, समझौता हो कि अब कभी भी अमेरिका किसी पर हमला नहीं करेगा, और करेगा तो रूस और चीन उसका गारंटर होगा। तो सोचिए, अमेरिका बुरी तरह से फंस गया है, लेकिन उसने दुनिया को भी मुश्किल में डाल दिया है। जैसे जैसे हुर्मुज के रास्ते बंद होते रहेंगे वैसे वैसे दुनिया में तेल और गैस की किल्लत बढ़ती चली जाएगी, और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो श्रमिक वर्ग है वो धीरे धीरे महंगाई की मार से बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, और दुनिया भर की इकॉनमी जो है वो चौपट हो जाएगी। सोचिए, यही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने भारतीयों को हथकड़ी लाकर भेजा था। यही डोनाल्ड ट्रंप है जो रोज कहता था कितने जेट गिरे। यही डोनाल्ड ट्रंप कहता था कि हमने सीज फायर करवाया। इस डोनाल्ड ट्रंप ने तो नरेंद्र मोदी को भी कई बार, जो भारत के प्रधानमंत्री, उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की। भारत के प्रधानमंत्री का जब कोई विदेशी देश इंसल्ट करे तो समझिए वो भारत के सम्मान के साथ खेल रहा है। मुझे नहीं पता भारत में कौन लोग हैं जो इतनी सी बात नहीं समझ रहे हैं और वो ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को अपना रिश्तेदार बनाए हुए हैं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।